ठीक है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन में अपन देखो कल तो अपन इतना देख लिया था कि भैया कैसे एक्सक्रीशन होता है, क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, अमोटेलिक, यूरोटेलिक, यूरिकोटेलिक। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी देख ली थी कल अपन ने। ठीक है, किडनी ये पूरा टाइप्स ऑफ ऑर्गन देख लिए थे। फिर किडनी पूरी देख ली थी, किडनी कैसे कैसे वर्क करती है, क्या क्या उसके ऊपर स्ट्रक्चर्स हैं, है ना। उसके अंदर का स्ट्रक्चर देखना था, तो अंदर का स्ट्रक्चर देखा है आज अपन ने। ये है अंदर का स्ट्रक्चर इसका, ये पूरा स्ट्रक्चर देखा है नेफ्रॉन का और किडनी का। देखो ऊपर की तरफ जो रीनल कैप्सूल होता है, टफ कवरिंग होती है, हार्ड कवरिंग, टफ कैप्सूल होता है, इसको कवर करता है। ठीक है, कॉर्टेक्स होता है, ये वाला रीजन, इसको बाहर पोर्शन को कॉर्टेक्स बोलते हैं। और ये कॉर्टेक्स बीच में कभी कभी लाई करता है, इसके बीच में आ रहा है, इसको कॉलम ऑफ बर्टनी बोलते हैं, है ना। ये जो दिख रहा है लाइन से, ये नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन्स लाइन के फॉर्म में। और ये कहाँ, कैलिक्स में प्रोजेक्ट करते हैं, ये पूरा एरिया कैलिक्स कहलाता है, कैलिक्स में प्रोजेक्ट करते हैं, है ना। और ये जो एरिया है इसे पेल्विस बोलते हैं, एरिया पेल्विस बोलते हैं। ब्रॉड सेक्शन होता है ना, ब्रॉड सेक्शन एक एक लाइन के बारे में लिखी है एनसीईआरटी में। ये पेल्विस है, ठीक है। यूरेटर यहाँ से बाहर निकलता है, इसको पाइप को यूरेटर बोलते हैं, 20 से 25 सेंटीमीटर लंबा। और आर्टरी और वीन भी इसी पेल्विस, इसी रीजन हिलम में जाते हैं, इसको हिलम बोलते हैं इस एरिया को। ठीक है, ये पहले देख लिया अभी। तो उसको अगर देखें यहाँ पे लिखा होगा kidney is a tough capsule. Inside there are two zones, outer cortex and inner medulla. Medulla is divided into few conical masses. अच्छा, open वो medullary pyramids कहलाते हैं. Projecting the calyxes, the bone cortex extend in between. cortex बीच बीच में होता है, उसको column of Bertini बोल रहे हैं अपन. ठीक, each nephron has a nearly 1 million, हाँ 1 मिलियन नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर आ गया, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख रहे थे, ये आएगा। अच्छा, किडनी के बारे में उधर बताया होगा, ये बताएं कि सेंटर की तरफ क्या होता है, कॉनकेव सरफेस की तरफ नॉच होती है, उसको क्या बोलते हैं, हिलम बोलते हैं, है ना। फिर यूरेटर, ब्लड वेसल्स, ये सब चीज़ें उसमें से एंटर करती हैं। फिर ब्रॉड फनल शेप स्ट्रक्चर होता है, उसको पेल्विस बोलते हैं, और जो कि कैलिसिस में प्रोजेक्ट करता है। ठीक, विद प्रोजेक्शन, उसके कैलिसिस प्रोजेक्शन होते हैं। ठीक, और कैप्सूल होता है उसके ऊपर, ये सब बता दिया अंदर से बाहर की तरफ। ठीक, फिर जाओ कहाँ, यहाँ नेफ्रॉन पे चलो। नेफ्रॉन बताया था, नेफ्रॉन में क्या बताया था कि ये जो आ रही है आर्टीरियल आ रहा है, यही नेटवर्क बना के बाहर निकलता है, उसको एफरेंट आर्टीरियल बोलते हैं। यहाँ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है अभी, यही ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए चेंज होगी, तो उसको बोलेंगे अपन ये जो पेरीट्यूलर पेरीट्यूलर कैपिलरीज बन जाती हैं यहाँ पर। ठीक, ये ग्लोमेरुलर कैप्सूल है, ये कंटिन्यूस पीसीटी के साथ, और फिर आगे डीसीटी, सॉरी आगे हेली लूप बन जाता है, फिर आगे डीसीटी, और फिर आगे कलेक्टिंग डक्ट बनता है। ये पूरा पार्ट इतना इतना, ये पूरा पार्ट कहाँ रहता है, कॉर्टेक्स में रहता है। इसके नीचे वाला पार्ट दोनों में, हेनली लूप दोनों में आता है। ठीक है, और कॉर्टेक्स किसी एक का पार्ट नहीं होता, मतलब किसी एक न्यूरॉन का पार्ट नहीं, बहुत सारे नेफ्रॉन उसमें मिलते हैं, बहुत सारे नेफ्रॉन आके मिल जुड़ जाते हैं उसमें। ठीक, असेंडिंग डिसेंडिंग लिंक होता है, ये सब बताया था। ठीक, देख लिया अपन ने। इसमें और डिटेल देखें तो इसमें क्या होता है, पीसीटी में इसको ऐसा एपिथेलियम होता है, और ब्रेस्ट बॉर्डर एपिथेलियम होते हैं हल्की, सॉरी ये जो ब्लड कैपिलरीज है इसमें इसको ऐसा एपिथेलियम होता है। पीसीटी है जो उसमें क्यूबोइडल एपिथेलियम होते हैं, ब्रेस्ट बॉर्डर वाले। डीसीडी में क्यूबोइडल होते हैं, ब्रेस्ट बॉर्डर वाले नहीं होते। ठीक है, ये सेंडिंग लिंप है हेनली की। ठीक है, ये हो गया। जो कि दो टाइप के नेफ्रॉन होते हैं, कॉर्टिकल और एक जक्स्टामेडुलरी। कॉर्टिकल 80% होते हैं और जक्स्टामेडुलरी 20% होते हैं, जो कि सिर्फ मेडुला रीजन में ज़्यादा एक्सटेंड करता है उसका हेनली लूप। ठीक, फिर ये सब को डिटेल में बताया था कि भैया ईच किडनी के पास कितने मिलियन नेफ्रॉन है। कहा यार, तो एक किडनी के पास अपने पास क्या है, 1 मिलियन नेफ्रॉन है, बताया था। फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की, जो कि है ना, दो पार्ट है, रीनल ट्यूब्यूल्स है, आपके पास ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल्स दो पार्ट है उसके। ठीक, ऐसे फाइन ब्रांच, अफरेंट आर्टरी फाइन ब्रांच बनाता है रीनल आर्टरीज की। अब अफरेंट आर्टरी क्वेश्चन लगा लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे पढ़ के, तो आपका मतलब ठीक सिस्टमेटिक अच्छा हो जाएगा अपना। रीनल ट्यूब्यूल बिगिंस विद द डबल बॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर, बोमेन कैप्सूल बनाता है, डबल बॉल्ड मेम्ब्रेन होती है उसकी। ठीक है, जो कि एनक्लोज करता है ग्लोमेरुलस को। ठीक, ये दोनों मिलकर मेलफिजियन बॉडी बनाते हैं, रीनल कर्पस को भी बोल सकते हैं उसको। ये मेलफिजियन बॉडी से रोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस बनता है। ठीक है, और बाद में पीसीटी बनवाता है, वो सब सेम चीज़ें बिल्कुल डायग्राम में। ठीक है,
फिर ये हेयर पिन जैसा स्ट्रक्चर हेनली लूप हो गया। नेक्स्ट पार्ट जो होता है डिसेंडिंग असेंडिंग दो पार्ट होते हैं इसमें, ठीक है। फिर बाद में डिजिटल कम्यूटेटिव बताया, कलेक्टिंग ड्यूट में खुल जाता है कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। अब आ जाए यहाँ मेलफिजन कर्पस्कल PCT DCT नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन किडनी वेयर द लूप ऑफ हेनली मेडुला रीजन में होता है। मेजॉरिटी ऑफ द रीजन लूप ऑफ हेनली इज टू शॉर्ट, बहुत शॉर्ट होता है इसलिए वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहलाते हैं। लॉन्ग होगा तो फिर एक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन कहलाएंगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बता दिया। फिर efferent arteriole emerges from the glomerulus fine capillaries, ये पेरिडियल कैविटी बनाते हैं, ये भी देखी गया था अपन ने। डायग्राम में सब कुछ है कवर, मतलब डायग्राम इज एवरीथिंग, ठीक। अब ये बस कल देख लेंगे इतना पूरा पार्ट, फिर 1 2 3 4 5 ये पूरा पार्ट अपन कल देख लेंगे, खत्म हो जाएगा चैप्टर ही।